Assalamu alaikum. So in this video we will discuss the themes of the novel Things Fall Apart by Chinua Achebe. The first theme is colonialism and its effects. So as you all know that this is a post colonial novel, ठीक है, एंड इसमें जो है ज़्यादातर प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन की बात की गई है, ठीक है। तो कॉलोनाइजेशन और इसके इफ़ेक्ट जो है, इसकी मेन थीम है इसकी कि कॉलोनाइजेशन कैसे हुई और उसके बाद कॉलोनाइजेशन के इफ़ेक्ट क्या हुआ इग्बो सोसाइटी पे, ठीक है। अब इनकी इस चीज़ से इसमें अब आगे कि किस तरह से इग्बो सोसाइटी जब वो डिस्टर्ब हुई, ठीक है, कॉलोनाइजेशन के आने के बाद कुछ लोगों ने अपना फेथ जो है उसको लूज़ कर दिया, कुछ लोगों ने कुछ लोग कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी में, ठीक है, कुछ लोगों ने अपनी ट्रेडिशंस को भुला दिया, ठीक है। ये सारी बातें आप लिखेंगे और उसके बाद प्रोसेस ऑफ कॉलोनियलिज्म को भी लिखेंगे कि किस तरह क्रिश्चियन मिशनरीज ने आना शुरू किया, ठीक है, और इनके सारे इम्पैक्ट का बताएंगे। फिर ट्रेडिशन वर्सेस चेंज के ट्रेडिशंस, पहले जो इग्बो सोसाइटी के ट्रेडिशंस थी वो कैसे थी, और जब कॉलोनाइजेशन हो गई, ठीक है, उसके बाद उनका कल्चर, उनकी ट्रेडिशंस में कैसे चेंज आया, ठीक है, उन्होंने अपने कल्चर को कैसे भुला दिया, उनको स्विच करना पड़ा क्योंकि ये उनकी मजबूरी बन गई ड्यू टू कॉलोनाइजेशन। फिर ओकोंकवो जो है वो अब ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो उसने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, अनलाइक हिज सन नवोए, जो कि उस जिसने जो है क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था, उसने चेंज को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। तो वो जो है वो चेंज का सिंबल हुआ नवोए उसका सन, और जो ओकोंकवो है वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का सिंबल हुआ। फेट एंड फ्री विल, ठीक है, द स्टोरी एक्सप्लोर द टेंशन बिटवीन इंडिविजुअल्स कंट्रोल। ये भी आप देखते हैं कि वो इंसान करना क्या चाहता है उसमें, लेकिन हो क्या जाता है। जैसे कि ओकोंकवो के पास एकिमी फ़ीना आ गया था। ये सारी थीम्स मैं चैप्टर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ, साथ साथ चैप्टर्स के डिस्कशन के साथ साथ, ठीक है। तो इसमें अलग से आपको बता रहे हैं। आप पहले एकिमी फ़ीना का बताएंगे कि उसने फ़ैसला खुद किया था कि वहाँ से हम एक वर्जिन और एकिमी फ़ीना को लेंगे, एक 15 ईयर्स ओल्ड बॉय को, लेकिन उसको उसकी देखभाल भी खुद करनी पड़ी, ठीक है। फिर बाद में वो नहीं चाहता था कि वो उसको मारे, लेकिन जो उसकी किस्मत थी वो उसकी तरफ ले गई कि उसकी एकेमी फ़िना को उसने उसकी जान ले ली। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस, चैप्टर्स की वीडियोस अगर देखें तो मैं साथ साथ आपको हर चैप्टर की थीम्स में बताती गई हूँ, साथ साथ एग्जांपल्स। नेक्स्ट थीम है मैस्कुलिनिटी एंड जेंडर, और बिल्कुल मैस्कुलिनिटी की थीम इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थीम है, ठीक है। यहाँ पे लोग जो हैं वो मैस्कुलिनिटी के साथ बहुत ज़्यादा उनसे उससे जो है मैस्कुलिनिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो वुमेन का रोल जो है उनमें बहुत ज़्यादा नीचे है, ठीक है। वो वुमेन को इतनी इज़्ज़त नहीं देते जितनी कि उसको देनी चाहिए, ठीक है। मैस्कुलिनिटी को वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे कि वो यम सीड्स सिर्फ मेल ही ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फैमिली और कम्युनिटी की थीम है। इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली है। कोंगो के लिए उसकी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं करता, अपने लव को एक्सप्रेस नहीं करता। ये थीम भी आपको पिछले चैप्टर्स में पार्ट 2 में जब वो उसकी बेटी जिन्मा को ओरेकल ने समन किया था, तो इसने उसकी किस तरह से हिफाजत की थी, अपनी वाइफ की किस तरह से हिफाजत की थी, ये इसमें आप बताएंगे। रिलीजन एंड बिलीफ सिस्टम कंट्रास्ट है इसमें स्पिरिचुअल बिलीफ्स ऑफ इग्बो सोसाइटी और क्रिश्चियनिटी के, ठीक है। क्रिश्चियनिटी आई तो किस तरह से लोगों ने अपना फेथ लूज़ कर दिया, आप इसमें ये बताएंगे। आइडेंटिटी एंड एलिनेशन, करेक्टर्स जो है वो जब कॉलोनाइजेशन से पहले जो है वुमेन जो है अपनी आइडेंटिटी के लिए आप देखेंगे लड़ती हुई देखेंगे। उसके बाद जो है अब कॉलोनाइजेशन हो जाती है तो कोंगो समेत बहुत सारे लोग जो कि अपने कल्चर से स्टिक हैं, अपने ट्रेडिशन से स्टिक हैं, वो आपको नजर आएंगे अपनी आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल करते हुए, ठीक है। वो क्रिश्चियनिटी आफ्टर कॉलोनाइजेशन, ठीक है, कॉलोनाइजर्स के आने के बाद अपने आप को एलिनेटेड, अपनी लैंड पे एलिनेटेड फील करना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सिंबल्स हैं, याम्स हैं। याम जो है वो सिंबल ऑफ मैस्कुलिनिटी है, वेल्थ है, इग्बो कल्चर है, ठीक है। ओकोंगो की सक्सेस भी इसी के थ्रू हुई है, ठीक है। वो यही काम करके जो है इतना ज़्यादा उसने जो है इतनी वेल्थ क्रिएट की है अपनी। फायर है वो ओकोंगो की रेज को, ओकोंगो के गुस्से को शो कर दिया, ठीक है। उसका निक नेम भी है रोरिंग फ्लेम, जो कि उसकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। लोकस जो है वो सिंबल ऑफ कॉलोनाइजर्स हैं। जिस तरह लोकस फैलते हैं आके, ठीक है, इसी तरह जो है वो भी और आकर डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, इसी तरह से कॉलोनाइजर्स भी आते हैं। एक बुब्बू जो है वो उनकी जस्टिस सिस्टम का सिंबल है, ठीक है। उनके बताता है कि जो है वो सेवेज पीपल नहीं है, ठीक है, वो अनसिविलाइज लोग नहीं, उनका प्रॉपर सिस्टम है उनका जस्टिस का भी। फिर मदरलैंड है, मबानता जो
उसकी जो मदर की लैंड होती है, ठीक है, जहाँ पे उसके मैटरनल अंकल उसके मामू का मामू रह रहे होते हैं, ठीक है, वो उसके रिफ्यूज को करता है, ठीक है, फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ इग्बो कल्चर को शो करता है। फिर सेक्रेड सिल्क कॉटन ट्री किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उनके स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीव को शो करता है। उनको की गन उसकी डिज़ायर फॉर पावर और कंट्रोल को शो करती है, ठीक है। उसके बाद हम इसको पोस्ट कॉलोनियल थीम्स इसमें कौन सी हैं, इसका पोस्ट कॉलोनियल एनालिसिस करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिजिनस कल्चर्स, ठीक है, इसमें रिप्रेजेंटेशन की गई है, बहुत अच्छे से की है, ठीक है, राइटर ने। इंडिजिनस कल्चर जो होते हैं वो नेटिव कल्चर, ठीक है, कॉलोनाइज्ड लोगों का कल्चर, ठीक है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जो है वो डिस्कशन की है इसमें, ठीक है। उसने उनकी सारी कस्टम्स, उनके बिलीव्स और सब चीज़ों को बताया, ठीक है, उनकी लाइफ को बताया कॉलोनाइजेशन से पहले कि वो किस तरह से रहते थे। उनके पास वो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी थी, ठीक है, जो जिसको इतनी सिविलाइजेशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनके अपने कुछ फ्लॉज भी थे जिसकी वजह से उनकी जो सोसाइटी है वो डाउनफॉल की तरफ आई। कॉलोनियल इनकाउंटर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस में आप लिखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हुई, ठीक है, और किस तरह से एक वो सोसाइटी जो कॉलोनाइज्ड हुई और उसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हुई, ठीक है। उनके मिशनरीज़ ने आके क्या क्या किया, उन्होंने न्यू रिलीजन को इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है, पॉलिटिकल सोशल चेंजेस ले आए, वो कॉन्फ्लिक्ट आ गया बिटवीन इंडिजिनस प्रैक्टिसेस और कॉलोनाइज्ड प्रैक्टिसेस में। ये कल्चरल क्लैश है और आइडेंटिटी क्राइसिस की थीम है। क्लैश है बिटवीन इग्बो कल्चर और वेस्टर्न कल्चर, ठीक है, वो अपने कुछ लोग अपने कल्चर के साथ स्टिक रहे, कुछ लोगों ने चेंज कर लिया। ओकोंको जो है उसने वो अपने कल्चर के साथ स्टिक रहा, ठीक है, उसने चेंज नहीं किया, वो स्ट्रगल करते रहा अपनी आइडेंटिटीज़ के साथ, ठीक है, उसने चेंज को हमेशा नेविगेट किया, ठीक है। उसके ऊपर कॉलोनियल इन्फ्लुएंस इतना नहीं था, ठीक है, वो इससे बहुत ज़्यादा जो था ना वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट था, ठीक, और उसने बहुत कोशिश की उसको ठीक करने की, लेकिन वो नहीं कर सका। फिर रेजिस्टेंस एंड अकोमोडेशन है, ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड किया उन्होंने कॉलोनाइजेशन को की तरफ, ठीक है। उन्होंने कुछ ने जो एक्सेप्ट किया, कुछ ने रेजिस्टेंस की, ठीक है। उसके वो जो है उसका भी आपने देखा डाउनफॉल किस तरह हुआ। नवोई ने एक्सेप्ट किया, वो ने जो है उसको रिजेक्ट किया। ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। वॉइस और पर्सपेक्टिव किसकी है, कॉलोनाइज्ड की ऑब्वियसली इसने दिया, ठीक है, राइटर ने चिनुआ अजबे ने कॉलोनाइज्ड को वॉइस दी है, और उसका ताकि उसका पर्सपेक्टिव भी जो है सामने आ सके, ठीक है। उससे कॉलोनाइजर्स का आप पर्सपेक्टिव नहीं लेते, ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स में आप कॉलोनाइज्ड लोगों का पर्सपेक्टिव, उनकी वॉइस को देखते हैं। उनकी वॉइस के थ्रू ही हम जो है उनकी सफरिंग्स और उनकी जो स्ट्रगल को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल आइडियोलॉजीज फिर सेम थिंग है। क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियल आइडियोलॉजी है ये पूरा नावल, क्योंकि अफ्रीकन कल्चर्स को प्रिमिटिव दिखाया गया है, ठीक है, और जिनको वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ज़रूरत है। इसने राइटर ने जो है कॉलोनाइजेशन के जो हैं डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस का भी बताया, जैसे कि एटीट्यूड्स, और उसने शो किया हाउ कॉलोनियलिज्म लीड्स टू द कल्चरल एरोजन एंड सोशल डिसइंटीग्रेशन। अब कंक्लूजन में आप क्या देखते हैं कि थिंग्स फॉल अपार्ट by Chinua Achebe tells the story of Okonkwo, a respected Igbo leader whose life is disrupted by the arrival of British colonizers and Christian missionaries. The novel explores the clash between traditional Igbo culture and the new colonial order. Okonkwo's resistance to change leads to the personal downfall and alienation. The colonizers' impact results in profound culture and societal shifts within the legacy of community, and ultimately Okonkwo was tragic and symbolizes a broader disintegration of indigenous society under the colonial rule. अब पूरा इसकी ये तो होल नॉवल की कंक्लूजन है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।